एक गांव में सोमू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। किसी जमाने में वह अपने गांव का मुखिया था, मगर अब गांव के लोग उसे मनहूस समझते थे। वह अपनी बूढ़ी पत्नी उर्मिला के साथ रहा करता था। आज भोजन को देखे हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए। भूख की वजह से मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। क्या हमें कभी भोजन जीवन में देखने को नहीं मिलेगा? तुम अच्छी तरह से जानती हो बिंदिया कि सारे गांव वाले मुझे मनहूस समझते हैं। मैं किसी के भी घर पर भोजन मांगने के लिए जाता हूँ तो सब मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। मैंने खुद 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो फिर क्या करें? जहर खाकर आत्महत्या कर ले क्या? अफसोस की बात तो यह है बिंदिया कि हम दोनों के पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है। अचानक उर्मिला मुखिया से बातें करते करते बेहोश हो गई। होश में आओ उर्मिला, होश में आओ। मुखिया के झिझोड़ने पर उर्मिला को होश आ गया। जब मैं गांव का मुखिया था तब मैं किसी को भी भूखे पेट नहीं देख सकता था। मैंने अपना सारा धन निर्धन लोगों की मदद करने में लगा दिया, मगर आज जब मेरा बुरा समय आया तब कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। अरे मदद करना तो बहुत दूर की बात, कोई मुझे 2 वक्त की रोटी देने तक को तैयार नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम कुछ देर यहाँ पर आराम करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाता हूँ। इतना बोलकर मुखिया गांव के नए मुखिया बाबूलाल के घर पर चला गया। बाबूलाल उस समय अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ खेल रहा था। अरे अब इतनी रात को कौन आ गया? मैं तो मुखिया बनकर पछता रहा हूँ। सारे गांव वाले ये समझते हैं कि उन सब ने मुझे वोट देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उन मूर्खों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उन्हें वोट देने से पहले मैंने उनकी कितनी सेवा की है। लाखों रुपए मैंने इन गांव वालों पर लौटा दिए, जिसे देखो मुंह उठाकर रात में मेरे दरवाजे पर मदद मांगने के लिए चला आता है। तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो भाई? मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। अगर तुम्हारे घर में कुछ रोटियां पड़ी हो तो वो मुझे दे दो। देखो सोमू, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसे कुछ खाने को भोजन दे देता, मगर तुम्हारी बात अलग है। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपने दरवाजे से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। आखिर मेरी गलती क्या है? गलती है तुम एक मनहूस हो, तुम हमारे गांव के लिए श्राप हो। मुझे तो डर है कि अगर तुम कुछ देर यहाँ और ठहरे तो कहीं मेरे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मत भूलो बाबूलाल कि वर्षों पहले मैं भी इस गांव का मुखिया था, और जब मैं गांव का मुखिया था तब इस गांव के लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। मेरे दरवाजे से आज तक कोई भूखा खाली पेट वापस नहीं गया। तुम ऐसा करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम मुखिया थे जब थे, अब वो जमाने चले गए। कब तक अपनी उन पुरानी बातों का ढिंडोरा पीटते रहोगे? आज मैं जीना सीखो संपत। आज तुम एक मनहूस व्यक्ति हो। तो फिर मैं क्या करूं? न ही मुझे इस गांव में कोई काम देता है और न ही खाने को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है, तुम जाकर अपने आप को खत्म कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिन बाद गांव वाले तुम्हें लाठी डंडों से मार मार कर समाप्त कर देंगे। अचानक बाबूलाल के कानों में उसके 10 वर्षीय बेटे की चीख टकराई। वह दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। क्या हुआ बिल्लू को? पता नहीं जी, बिल्लू खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया। देखो इसके सर से कितना खून बह रहा है। मैं जानता था कि ये मनहूस सोमू हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। इस मनहूस के कदम जब जब मेरे घर के दरवाजे पर पड़े हैं तब तब ऐसा ही अपशगुन हुआ है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बिल्लू को डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। बाबूलाल बिल्लू को उठाकर अपनी पत्नी के साथ सीधे डॉक्टर की दुकान पर पहुंच गया। क्या हुआ सही? इसके तो सर से बहुत खून निकल रहा है। तुम एक अपने छोटे से बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तो तुम गांव का क्या ख्याल रखोगे? अपना मुंह बंद करो डॉक्टर, और मेरे बच्चे का इलाज करो। मत भूलो कि इस गांव का मुखिया हूँ मैं, तो भाषण देना मुझे ज्यादा सूट करता है, और तुम्हें सिर्फ इलाज करना सूट करता है। इलाज करो बिल्लू का। सोमू, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? देखो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का सर फट गया। अब तुम क्या चाहते हो कि मेरा भी सर फट जाए? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए चला आया था। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है सोमू, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई है। मुझे थोड़े पैसे दे दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने दे दो कि मैं अपनी पत्नी को भोजन करा सकूं। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। तुम और तुम्हारी पत्नी हर बार बेहोश ही होते हो। अरे मर क्यों नहीं जाते? ये कैसी बातें कर रहे हो? अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे घर ले जा सकते हो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो सोमू? निकल जाओ यहाँ से।
मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। देखा, बेचारा डॉक्टर, अब इसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर की चीख सुनकर वहां मौजूद बल्ली, बलराम और भी गांव के कई व्यक्ति जमा हो गए। देखते ही देखते डॉक्टर की दुकान पर भीड़ लग गई। वह सभी सोमू को क्रोध भरी नजरों से देख रहे थे। जब डॉक्टर बाबू की चीख हमें सुनाई दी, हम तभी समझ गए थे सोमू कि तुम यहीं कहीं आसपास होगे, और हमारा शक बिल्कुल सही निकला। बल्ली बिल्कुल सही कह रहा है सोमू, अब हम तुम्हें इस गांव में एक पल भी नहीं रहने देंगे। हम तुम्हें और ज्यादा नहीं झेल सकते। मेरी हालत पर तरस खाओ। तुम गांव वालों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मत भूलो, आज जो गांव में विकास हुआ है वो सब मेरी ही मेहनत का नतीजा है। और आज जब मेरा बुरा वक्त है तो तुम गांव वाले मुझे और मेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते, क्योंकि तब तुम मनहूस नहीं थे। लेकिन कई सालों से तुम इस गांव के लिए श्राप बन चुके हो। तुम जहाँ भी जाते हो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तुम्हारे कारण गांव के न जाने कितने सीधे साधे लोग गांव छोड़कर चले गए। बल्ली सही बोल रहा है सोमू, तुम्हारी वजह से गांव में डर का माहौल है। तुम जहाँ भी जाते हो सामने वाले के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। मान क्यों नहीं लेते कि तुम मनहूस हो? अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से निकल जाओ। मुखिया जी सही कह रहे हैं संपत, हम तुम्हें पीटना नहीं चाहते, क्योंकि तुम किसी जमाने में हमारे गांव के मुखिया थे। लेकिन अगर तुम अभी और इसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से नहीं गए तो हम सब गांव वाले तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। बलराम की बात सुनकर सोमू की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद वो अपने घर की ओर चल दिया और अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया। वो दोनों एक एक घने पेड़ की छाया में बैठकर रोने लगे, और रोते रोते सोमू और उसकी पत्नी उर्मिला बेहोश हो गए। अगली सुबह दोनों की आंख भूख की वजह से खुल गई। लगता है हमारी किस्मत में इस जंगल में भूखे पेट ही मरना लिखा है। हिम्मत मत हारो बिंदिया, ईश्वर पर भरोसा रखो। सोमू ने इतना बोला ही था कि तभी बहुत तेज हवा चलने लगी, और उस हवा में सफेद रंग की किरण उन दोनों के चेहरे पर फूटने लगी। कुछ ही देर में सोमू और उसकी पत्नी उर्मिला बूढ़े से जवान हो गए। उन दोनों को खुद में बहुत ताकत महसूस होने लगी। ये क्या हो गया? हम दोनों जवान कैसे हो गए? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया, आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं ये कोई जादू जंगल तो नहीं? तभी उन दोनों के कंधों में जोर सा दर्द होने लगा, और कुछ ही पलों में उनके दोनों के दोनों कंधों पर बड़े बड़े पंख निकल आए। ये क्या उर्मिला, हम दोनों के शरीर में तो पंख निकल आए। आखिर ये क्या हो रहा है? एक तो वैसे भी गांव वाले हम दोनों को मनहूस समझते थे। अगर हम ये पंख लेकर वहां पर जाएंगे तो वो हम सबको देखकर बुरी तरह से डर जाएंगे। हो सकता है कि वो हमें कहीं जान से ही ना मार दे। तभी उन दोनों के कानों में बाबूलाल और उसकी पत्नी की आवाज टकराई। मेरे कानों में तो गांव के मुखिया और उसकी पत्नी की चीखें टकरा रही हैं। और मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बाबूलाल मदद मांग रहा हो। लगता है बाबूलाल मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं उसकी मदद कभी नहीं कर सकता। कल रात मैं उसके दरवाजे पर तुम्हारे लिए भोजन मांगने गया तो उसने मुझे कितना अपमानित किया, और तो और उसने गांव वालों के साथ मिलकर मुझे और तुम्हें गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं कहते। मत भूलो कि तुम जब गांव के मुखिया थे तब तुम लोगों की मदद किया करते थे। शायद ये पंख हमें लोगों की मदद करने के लिए ही दिए गए हो। भला ये क्या बात हुई? एक तो कुछ सालों से वैसे भी हम दोनों गांव वालों से अपमानित हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और ऊपर से तुम बोल रही हो कि ईश्वर ने हमें ये पंख उन लोगों की मदद के लिए दिए हैं। उर्मिला, जो भी हो, एक बार चलकर देखते हैं। तुम्हारी बात तो सही है बिंदिया, लेकिन हम दोनों अभी भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं कि हम दोनों अचानक जवान कैसे हो गए और ये पंख कैसे निकल आए। हम दोनों कोई चिड़िया या पंछी तो नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन पंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सोमू ने इतना कहा ही था तभी उसकी पत्नी के पंख बुरी तरीके से फड़फड़ाने लगे, और वह पंख दोनों को उड़ाते हुए गांव की ओर ले गए। कुछ ही देर में सोमू और उर्मिला बाबूलाल की छत पर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बाबूलाल के घर में आग लगी हुई है और उसकी पत्नी कमरे में बंद थी। बाबूलाल बाहर से मदद की गुहार लगा रहा था। मेरा अंदाजा सही निकला, बाबूलाल की पत्नी मुसीबत में है। ये चमत्कार कैसे हो गया सोमू भैया? तुम तो बूढ़े थे, जवान कैसे हो गए? हाँ सोमू भैया, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ हम दोनों को भी नहीं पता। लेकिन तुम सब ये क्यों नहीं सोचते कि तुमने हम दोनों पति पत्नी के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया?
हम दोनों पति पत्नी 3 दिन तक भूख प्यास से तड़पते रहे, मगर तुम में से किसी ने भी रोटी का एक टुकड़ा तक हम दोनों को खाने को नहीं दिया। इसके बावजूद भी जब भी तुम पर मुसीबत पड़ी तो मैंने और मेरी पत्नी ने मदद की। मुझे माफ कर दो सोमू, अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि पता नहीं कितनी बार अपमानित करके अपने घर के द्वार से धक्के देकर बाहर निकाला, और आज जब मेरी पत्नी आग में जल रही थी तो तुमने ही मेरी मदद की। हम सब गाँव वालों को क्षमा कर दो। नहीं, मैं तुम सब गाँव वालों को कभी क्षमा नहीं कर सकता, और तुम सबके बुरे व्यवहार को मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सब लोगों ने मुझे मनहूस मनहूस कहकर मेरी और मेरी पत्नी का बहुत अपमान किया है। अब मैं और मेरी पत्नी इस गांव में कभी नहीं आएंगे। तभी फिर से तेज हवा चलने लगी और उस तेज हवा में रोशनी फूटने लगी। अचानक उन रोशनी की किरणों से एक साधु प्रकट हो गया, जो कब से सोमू और उर्मिला की तरफ देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इन गांव वालों की कोई गलती नहीं है सोमू। अगर किसी भी मनुष्य की वजह से किसी के घर पर कोई आपदा आ जाती है और ये हर बार ऐसा हो, तो वो मनुष्य उस मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार ही करेगा। आप कौन हैं? तुम्हें सब याद आ जाएगा और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों जवान कैसे हो गए और तुम दोनों के शरीर पर ये पंख कैसे निकल आए। तो हमें बताइए साधु महाराज, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और इस चमत्कार की वजह क्या है? तो सुनो, तुम दोनों इस गांव में रहने वाले नहीं हो। तुम दोनों इस पृथ्वी के जादुई जंगल के वासी हो, जहां पर लोग बूढ़े नहीं होते और उन सबके पंख भी होते हैं। एक दिन मैं उस जादुई जंगल में तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के बाद मुझे बहुत जोरों से भूख और प्यास लगी। तभी तुम दोनों उड़ते हुए उस जंगल में आ गए और वहां मौजूद एक जादुई तालाब में पानी पीने लगे और एक वृक्ष से मीठे फल खाने लगे। तुम दोनों उस जंगल के राजा और रानी थे। मैं तुम्हारी आज्ञा के बगैर उस तालाब में पानी नहीं पी सकता था और ना ही उस वृक्ष के मीठे फल खा सकता था। मैंने जब तुमसे खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी मांगा तो तुमने मुझे अपमानित करके जंगल से निकल जाने के लिए कहा, और इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया और तुम दोनों साधारण मनुष्य बन गए। श्राप के कारण तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं रहा और ना ही इन गांव वालों को कि तुम दोनों इस गांव के वासी नहीं हो। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि भूख और प्यास क्या होती है, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम दोनों साधारण मनुष्य बनकर भी आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें एक मनहूसियत का श्राप भी दे दिया। मनहूस होने की वजह से सारे गांव वाले तुम्हें अपमानित करने लगे और तुम भूखे और प्यास में रहने लगे। मेरे श्राप का तोड़ यही था कि इतना अपमानित होने के बावजूद भी अगर तुम अपनी हालत में बाबूलाल की मदद नहीं करते तो तुम कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाते और दोबारा साधारण मनुष्य बन जाते। इतना कहकर उस साधु ने अपना हाथ सोमू और उर्मिला के आगे कर दिया। साधु के हाथ में सफेद किरणें निकलने लगी, जो ठीक सोमू और उर्मिला के माथे पर टकराई। किरणें टकराते ही सोमू और उर्मिला को सब कुछ याद आ गया। हमें क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, हमें सब याद आ गया। अब हम अपने जंगल में हराने वाले साधारण मनुष्य और साधु का ख्याल रखेंगे। हमें आज्ञा दीजिए साधु महाराज, हमारे राज परिवार वाले हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो।